नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी कल की कक्षा में आर्टिकल 15 के क्लोज 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 का क्लोज 4। इसको पढ़ने से पहले क्या है, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 15(4) हमारे संविधान में कैसे ऐड किया गया था। तो इसके लिए क्या था, एक केस आया था दोस्तों, चंबकम वर्सेस मद्रास राज्य। चंबकम दोईराजम नाम था इस लड़की का। इसमें क्या हुआ था, जो ये लड़की थी, ये अंग्रेजों के टाइम पे मद्रास में क्या था दोस्तों कि जो मेडिकल कॉलेज था उसमें सीट रिजर्व होती थी कास्ट के बेस पर। तो अब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो ये चंबकम दोईराजम क्या है, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंची, जो कि एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी। तो कॉलेज वालों ने उनको कहा कि आपकी जो सीट है वो फुल हो चुकी है, 2 ही सीट थी ब्राह्मण कास्ट की, तो आप अब यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन चंबकम दोईराजम क्या थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने क्या थे, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 अच्छे से पढ़ा हुआ था, और आर्टिकल 15 का क्लोज 1 भी अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो क्या है, आर्टिकल 226 जो कि क्या अधिकार देता है हमें, अगर हमारे कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। तो चंबकम राजम क्या है दोस्तों, 226 के अकॉर्डिंग मद्रास हाई कोर्ट में चली जाती है। कहाँ जाती है, मद्रास हाई कोर्ट में चली जाती है, और वहां पर जाकर क्या बोलती है कि मेरे साथ तो भेदभाव किया गया है। अभी तो आपने संविधान लागू किया है, उसके आर्टिकल 15 के 1 में कहा गया कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, मूल, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे तो जाति के आधार पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या है, तुरंत चंबकम दोईराजम के अकॉर्डिंग क्या है फैसला सुना दिया, और उसको एडमिशन मिल गया। ठीक है, लेकिन जो वहां पर जो गैर ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने क्या है आवाज उठाई कि मद्रास हाईकोर्ट तो हमारी बातें नहीं सुनेगी, हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वो उस केस को उठाकर कहाँ ले जाते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए SC ST OBC के लिए। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरक्षण होना चाहिए। तो वहां के लोगों ने क्या तर्क दिया कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, कौन से, जो हमारे DPSP हैं, इसमें क्या कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, तुम पहले तो ना इसी बात में कंफ्यूज हो रखे हो कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन DPSP को क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये राज्य करवा सकता है, मतलब लागू करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन लागू करवाए ये जरूरी नहीं है। तुम इसी बात में कंफ्यूज हो रखे, तुम्हें DPSP और फंडामेंटल राइट्स का फर्क ही नहीं पता है। तो हम फंडामेंटल राइट को क्या देंगे, परमिशन देंगे, DPSP को परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट 15 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग चंबकम दोईराजम क्या है, बिल्कुल सही है, उसको एडमिशन मिलना चाहिए, उसको जाति के आधार पर एडमिशन से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे खिलाफ, यानी कि बहुसंख्यक के खिलाफ और संसद के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो हमारी संसद क्या है, संविधान संशोधन करके क्या कर देती है, उसमें बदलाव कर देती है। तो इसीलिए 1951 में संविधान संशोधन हुआ, और इसकी पैरवी किसने करी दोस्तों, हमारे BR अम्बेडकर ने की। किसने, BR अम्बेडकर द्वारा पैरवी की गई, और उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण जरूरी है। इसलिए हमारे जो आर्टिकल 15 का क्लोज 4 है दोस्तों, वो क्या कहता है कि समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ा कौन सी, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसके लिए राज्य क्या कर सकती है दोस्तों, विशेष प्रावधान कर सकती है। ये हमारा आर्टिकल 15 का 4 कहता है। ठीक है, अब ये कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके अकॉर्डिंग ये जोड़ा गया। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 15 का
क्लोज 5, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें ये कहा गया कि जो राज्य है ना हमारी, वो क्या करेगी, पहले 4 में तो क्या कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, लेकिन 5 में क्या कहा गया, 5 में कहा गया कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, SC ST है, उनको क्या है, हमारी जो कॉलेजेस में एडमिशन है उसके लिए क्या की जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी विशेष। जैसे आप देखते हैं फीस में इनको छूट दी जाती है, ठीक है, और उनकी लिए सीट भी क्या होती है दोस्तों, रिजर्व होती है। ऐसे ये हमारे आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया है। अब आता है हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 6। इस 15(5) के अकॉर्डिंग क्या है, उनको 27% आरक्षण दिया गया है। अब हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 6 आता है, इसमें क्या कहा गया है, एक मिनट, आर्टिकल 15 के क्लोज 6 में क्या कहा गया है दोस्तों, जो हमारा EW इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS है, ये कब जोड़ा गया हमारा, जो 103वां संशोधन हुआ है हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जोड़ा गया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे जनरल कास्ट में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको क्या है 10% आरक्षण देने की मांग की गई थी, ठीक है। अब ये 10%, अब सवाल ये नहीं उठता कि EWS का दायरा क्या है, कि EWS किसको कहा जाएगा। सवाल क्या पैदा होता है कि जो हमारे यहाँ इंदिरा साहनी केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि देश में किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन EWS को क्या 10% आरक्षण देकर कितना हो गया, ये 60% हो गया, यानी कि इसने सारे आम इंदिरा साहनी केस को चुनौती दी है। इसलिए मतलब जो अब इसका लाभ उठा रहे हैं वो तो उठा ही रहे हैं, लेकिन जो ये EWS वाला है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि इसको ये संविधान के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है, ठीक है। लाभ उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन ये वैलिड है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर क्या चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। इंदिरा साहनी केस को हम आर्टिकल 16 में मतलब आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया पूरा कि हमारा आर्टिकल 15 क्या था, और जो हमारा आर्टिकल 15 का 5 है वो 93 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों 2005 में। जो आर्टिकल 15 का 5 है वो कब जोड़ा गया, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2005 में। और जो 6 वाला पार्ट है वो 103वां संशोधन हुआ था 2019 में, ये जब तब जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आर्टिकल 16 का क्लोज 1 है वो क्या कहता है कि राज्य के अधीन जितने भी पद होंगे उनमें क्या है, नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। नागरिकों को क्या प्राप्त होंगे दोस्तों, समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, समान अवसर प्राप्त होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राज्य किसी को क्या नहीं देगा, आरक्षण ही नहीं देगा, मतलब इनमें तो कोई आरक्षण ही नहीं होगा, इनमें कोई विभेद ही नहीं होगा। जब सारे नागरिकों को समान अवसर मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आरक्षण नहीं होगा, मतलब विभेद नहीं होगा, यानी कि जनरल OBC SC ST में कोई सीट्स में क्या नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाते हैं और रिजल्ट आता है तब आप देखते हैं कि जनरल की ऊपर गई है लिस्ट, OBC और SC ST की क्या है नीचे गई होती है, ठीक है। तो फिर ये इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है, तो इसका अपवाद क्या है, आर्टिकल 16 का 2, 16 का क्लोज 2 में क्या है दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि राज्य ये जाति, लिंग, मूलवंश, धर्म, जन्म स्थान प्लस में निवास स्थान, क्या है दोस्तों, निवास स्थान, और दूसरा है वंशकर्म। इन सातों के आधार पर, ये टोटल कितने हो गए दोस्तों हमारे 7, इन 7 के आधार पर क्या नहीं कर सकता, किसी नागरिक के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकता, नौकरी के अवसर में क्या है भेदभाव नहीं कर सकता। आपको ये किससे मिलते जुलते लग रहे हैं, हमारे आर्टिकल 15 के क्लोज 2 से।
जिसमें क्या कहा गया था दोस्तों कि जो हमारे नागरिक हैं वे एक दूसरे के साथ जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16(2) में क्या कहा गया है कि हमारा राज्य है जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान प्लस में वंश कर्म इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी चीजें बच गई उनके साथ कर सकता है। जैसे भाषा के आधार पर नौकरी में विभेद किया जा सकता है, अपनी फिजिकल क्वालिटीज के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पुलिस के एग्जाम होते हैं उसमें फिजिकल होता है। ठीक है, किसी को हाइट के बेस पर भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा आर्टिकल 16(3) आता है। आर्टिकल 16 का 3 ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है दोस्तों जो हमारी राज्य है, क्या है, हमारा जो राज्य है वो विधि द्वारा क्या कर सकती है, निवास स्थान, निवास की योग्यताएं तय कर सकती है। इस बात का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा जैसे राज्यों में आवाज उठाई जाती है कि हरियाणा राज्य की जो नौकरी है वो सिर्फ हरियाणा में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान क्या देता है, इनको आज्ञा देता है या फिर उनको परमिशन देता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो इसमें आर्टिकल 16 के 3 में सरकारी नौकरियों में निवास योग्यताएं भी रखी जाती हैं। अगर कोई राज्य चाहे कि इसमें हम इस जॉब में क्या सिर्फ हमारे ही राज्य के नागरिक आए, हमारे ही उसके हरियाणा के, जैसे हरियाणा में एग्जाम हो रहा है तो हरियाणा के बच्चे इसमें सिलेक्शन पाए, तो ये हमारा संविधान परमिशन देता है हमें। और आर्टिकल 16 के 4 में क्या किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, इसमें क्या किया गया है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, कौन सा वर्ग है दोस्तों, हमारा पिछड़ा वर्ग को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। और क्या है, जो हमारा SC और ST है इनको भी क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब इसी के तहत क्या है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग ही पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करता है। तो हमने समझा कि आर्टिकल 16 1, 2, 3, 4 का क्लोज में क्या कहा गया है। इससे आगे हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।